हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये वीडियो, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ओवरलैपिंग क्या होता है। जैसे ये दो स्केचेस हैं, तो इन्हें हमने ज्वाइन करना है, तो इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं ज्वाइन करने के, जोड़ने के, लेकिन हम दो डिस्कस करेंगे। हेड टू हेड इन्हें ज्वाइन करना, तो कुछ इस तरह से ये ज्वाइन होगी, और साइड टू साइड ज्वाइन करना है तो कुछ इस तरह से हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ही कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। अगर तो दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ज्वाइन हो तो उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, साइड टू साइड ज्वाइन हो तो उन्हें हम पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपको पता है ये ई पी ऑर्बिटल की शेप है और ये एस ऑर्बिटल। अगर हम दो पी ऑर्बिटल लेते हैं और इन्हें हमने ज्वाइन करना है तो कौन से दो केसेस हैं, एक तो हेड टू हेड और दूसरा साइड टू साइड। अगर तो ये दोनों इस तरह से ज्वाइन होते हैं तो ये किस तरह से ज्वाइन हुए हैं, हेड टू हेड ज्वाइन हुए हैं। तो अगर इनके बीच में हेड टू हेड बॉन्ड बनता है तो उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर यही दो आपस में साइड टू साइड ज्वाइन होते हैं कुछ इस तरह से, अगर ये आपस में ज्वाइन हुए हैं तो इन्हें हम कहेंगे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, ये तो पूरा सर्कल यानी कि स्फीयर शेप में है, तो इनको तो एक ही केस है ना, ये हेड टू हेड ही ज्वाइन होंगे। कुछ इस तरह से ये हेड टू हेड ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये कौन सा केस हो गया, सिग्मा बॉन्ड का। तो पाई ऑर्बिटल जो जो पी ऑर्बिटल है, वह हेड टू हेड भी ज्वाइन हो सकते हैं और साइड टू साइड भी, लेकिन जो एस ऑर्बिटल है वो केवल हेड टू हेड ही ज्वाइन हो सकती हैं। अगर हम एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये किस तरह से ज्वाइन हो सकती हैं, तो साइड टू साइड तो नहीं ज्वाइन हो सकते। ये कैसे ज्वाइन होंगे, हेड टू हेड। इस तरह से इन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की किसकी ज़्यादा होती है। जिसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ या कह लो एनर्जी होती है। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों वो है मैक्सिमम होती है, देखो ये ऐसे कुछ मैक्सिमम होती है। और जो पाई बॉन्ड है इसमें जो ओवरलैपिंग होती है यह मिनिमम होती है। ये देखो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ओवरलैप है और ये साइड से साइड एक तरह से टच है। और अगर इन्हें हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि जो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बना है इसकी ओवरलैपिंग होती है ज़्यादा। उसके बाद केस आता है एस और पी ऑर्बिटल का, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये है, उसके बाद कौन सा केस होता है, एस एस ऑर्बिटल, और सबसे लास्ट में बच्चों होता है ये वाला पी पी ऑर्बिटल में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।